हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। शायद ये सेकंड है। डेथ बाय कंटेमिनेशन इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है गंदा पानी। हमारे घर में जो पानी पीने वाला आता है उसके गंदे होने पे इतना वो कंटेमिनेटेड होता है कि अगर आप उसको सीधे पिएं तो ऐसी घटनाएं बड़ी आम हैं जिसमें लोगों की पानी को पी करके मौत हो जाए। तो आज भी सरकार जो है साफ़ पानी घर तक नहीं पहुंचा पा रही। शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ। ये आपके क्वेश्चंस हैं। आज पैराजंबल का क्वेश्चन है अपने पास, फिर कॉम्प्रिहेंशन के हैं, लास्ट में वोकैब के और ग्रामर के। सभी लोग मन से क्लास को लें, सभी बच्चे, और क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को अपने सॉल्व करेंगे। 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस तभी करवाता हूँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी डेथ बाय कंटेमिनेशन। देखिए, कंटेमिनेशन का मतलब होता है मिलावट, लेकिन दूध में पानी वाली नहीं, प्रदूषण वाली मिलावट। जैसे हवा में है ना, गंदी धुआं मिल जाए, दूध के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपको नुकसान हो, तो ऐसे प्रदूषण वाली मिलावट को, इम्प्योरिटी को, एडल्ट्रेशन को बोलते हैं कंटेमिनेशन। कह रहा है जी डेथ हो रही हैं, मौतें हो रही हैं प्रदूषण की वजह से, मिलावट की वजह से। अच्छा, कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं भाई? टाइटल पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कह रहे जी गवर्नमेंट्स नीड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पाइप्ड सप्लाई ऑफ वाटर वाइल वाइडनिंग कवरेज। कह रहे सरकारों को ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स नीड, और क्या ज़रूरत है कि वो करें इंश्योर। इंश्योर करना यानी पक्का करना, सुनिश्चित करना, और सुनिश्चित करें सेफ्टी को या सुरक्षित होने को पाइप्ड वाटर की। पाइप्ड वाटर मतलब जो पाइप से घर तक वाटर आ रहा है म्यूनसिपाल्टी का। कुएं से नहीं ला रहे हो आप, तालाब में से नहीं ला रहे हो, आपके घर रोज़ सुबह पानी आता है ना पाइप से। तो उस पानी की सेफ्टी को इंश्योर करना है, सरकारों को ज़रूरत है इंश्योर करने की। और ये काम तब करना है जब वो वाइडन कर रहे हों, बड़ा कर रहे हों अपनी कवरेज को। वाइडन कवरेज का मतलब है पाइपों को और बिछाना। तो ज़्यादा पाइपें बिछाने से कुछ नहीं होगा। अगर पानी ही गंदा है तो कितनी भी पाइपें बिछा लो, कितने भी घरों तक पहुँचा लो, सबको नुकसान होगा। तो आपको नई पाइपें बिछाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पाइप में जो पानी हो वो भी साफ़ हो। समझ गए? वाइडन करना यानी फैलाना, कवरेज आप समझते हैं। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, नीड इसकी वर्ब है प्लूरल में, है ना, पिंक कलर में। गवर्नमेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। सब्जेक्ट वर्ब को आप ग्रीन और पिंक कलर में पकड़ते जाएंगे पूरे आर्टिकल में, ठीक है ना। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब, डेथ की वर्ब, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। ग्रीन और पिंक आपके गाइडिंग स्टार हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालें। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देखो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए, वो कैप शीट है, थोड़ी जूम इन कर रहा हूँ। शुरू करेंगे कंटेमिनेशन से ही, ठीक है। इम्प्योरिटी को या मिलावट को बोलते हैं। अगेन याद रखना, दूध में पानी की मिलावट कंटेमिनेशन नहीं है। गलत चीज़ें जब आप मिला देते हैं किसी चीज़ में जिससे नुकसान हो। रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन कॉज कंटेमिनेशन इन एयर एंड वाटर इन इट्स विसिनिटी। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, वो कोज कर सकता है प्रदूषण को, कंटेमिनेशन को हवा और पानी में, अपने आसपास के एरिया में, विसिनिटी में। विसिनिटी आप समझते हैं, सराउंडिंग या आसपास का एरिया। एडल्ट्रेशन और पोल्यूशन इसके सिनोनिम है।
यू विल सी द वर्ड कंटेमिनेशन इन द आर्टिकल टुडे। अगला अपने पास फ्रेजल वर्ब है ले बेयर। देखिए ले का मतलब होता है रखना या बिछाना, बेयर का मतलब होता है निर्वस्त्र यानी कि बिना कवर के, बिना किसी आवरण के। अगर किसी चीज़ को आप बिना किसी कवर के रख रहे हो सबके सामने, तो आप उसको एक्सपोज कर रहे हो, रिवील कर रहे हो, सबको दिखा रहे हो, खुलासा कर रहे हो। समझ गए ना? कोई सीक्रेट है जो आपने ले बेयर कर दिया, कोई है ना प्लॉट है, कोई स्कैम है, इस तरह की चीज़ आप सबके सामने लाए, आपने उसको ले बेयर करके एक्सपोज कर दिया। तो ये एक्सपोज वाला मीनिंग इस वर्ड का आप आर्टिकल में देखेंगे फ्रेजल वर्ब का। और इसका एक और मीनिंग होता है अनवेल। देखिए वेल का मतलब होता है पर्दा, अनवेल का मतलब है पर्दा हटाना, किसी चीज़ को सबके सामने लाना, ब्रिंग टू लाइट करना। तो ये एक्सपोज एंड अनवेल दोनों ही वर्ड्स आज के आर्टिकल में आएंगे। द पैंडमिक हैज़ लेड बेयर द पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैनी नेशंस। इस पैंडमिक ने सबके सामने ला दिया है, ले बेयर कर दिया है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारी देशों के, मैनी कंट्रीज़ के। चलिए नेक्स्ट अपने पास वर्ड है कैटेगोरिकल। बड़े आसानी से इस वर्ड को याद करने की ट्रिक बताई है आपको मैंने। अगर किसी से आप सवाल पूछ रहे हो तो उसका सबसे सीधा जवाब हो सकता है हाँ या ना। अगर आप कोई भी सवाल पूछेंगे सबसे ज़्यादा क्लियर कट जो आंसर होगा उसका होगा हाँ या ना। तो या तो हाँ की कैटेगरी में जवाब होगा या ना की कैटेगरी में। इसीलिए कैटेगोरिकल हर वो चीज़ है जो सीधी सीधी क्लियर कट है, एक्सप्लिसिट है ना। हाँ या ना दो ही कैटेगरी में जवाब हो सकता है ना किसी सवाल का। तो इस तरीके से क्लियर कट जवाब के लिए, क्लियर कट बात के लिए अपने कैटेगोरिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दो में से एक कैटेगरी में आपने जवाब को अपना रखा है। कैटेगोरिकल को एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो एकदम अच्छे से एक्सप्रेस्ड हो, साफ तौर पे जाहिर हो, जिसमें कुछ भी छुपा छुपाया ना हो, ठीक है ना, कोई उसमें हिडन बात ना हो। हिडन हो तो इम्प्लिसिट, खुला हो तो एक्सप्लिसिट। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट। देश के लोगों ने अपना क्लियर कट सपोर्ट दिखाया है, कैटेगोरिकल सपोर्ट दिखाया है इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए। ये सारे क्लियर कट के सिनोनिम्स हैं अनइक्विवोकल, अनएम्बिग्यूअस, एम्फेटिक। चलो अब एक एक वर्ड में घुसूंगा नहीं तो क्लास लंबी हो जाती है। बाकी ये वर्ड्स बार बार आपके रीडिंग में आते हैं, आप देखते भी होंगे। अनइक्विवोकल मतलब जो साफ साफ बात करता हो, अनएम्बिग्यूअस मतलब जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा क्लासेस में रेगुलर रहोगे ना तो ये सारी वोकैब आपको हैवी नहीं लगेगी। भाई अगर ये वर्ड आपको महीने में 3 बार दिख जाए और आप 4 महीने 6 महीने से स्टडी कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए वर्ड बड़ा आसान हो गया। अगला वर्ड अपने पास नॉन निगोशिएबल। निगोशिएबल मतलब जिस पे आप निगोशिएट कर सकें, जिस पे आप मोल भाव कर सकें। नॉन निगोशिएबल मतलब ऐसी चीज़ जिस पे मोल भाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसी चीज़ जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। पानी चाहिए तो पानी चाहिए, प्यास लगी है तो पानी लाना पड़ेगा, फिर निगोशिएशन नहीं होगा उसमें, है ना। पानी की जगह लो कुछ और पी लो, दूध पी लो, नहीं। ऐसी समझ पा रहे हो ना, जब बहुत ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो वो नॉन निगोशिएबल हो जाती है। हेलमेट्स आर नॉन निगोशिएबल फॉर राइडर्स। हेलमेट जो हैं वो नॉन निगोशिएबल हैं, कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश वाली चीज़ नहीं है जो है हेलमेट राइडर्स के लिए, दोपहिया चालक जो है चालकों के लिए। राइडर वो होता है जो दोपहिया वाहन चलाए और ड्राइवर वो होता है जो 4 पहिया वाहन चलाए, ठीक है, फ़र्क है दोनों में। नॉन निगोशिएबल को अनकॉम्प्रोमाइजिंग या नॉन एडजस्टेबल बोलते हैं। लास्ट वर्ड है अपने पास कॉग्निसेंट। देखिए कॉग्निसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सजग या अवेयर होना, उसके बारे में आपको पता होना। रैश ड्राइवर्स आर ऑफ्टन नॉट कॉग्निसेंट ऑफ द डेंजर दे कॉज टू द लाइफ्स ऑफ अदर्स। जो रैश ड्राइवर्स हैं यानी गलत गाड़ी चलाने वाले, तेज़ गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, इनको रश ड्राइवर भी बोलते हैं, रैश ड्राइवर भी बोलते हैं। अक्सर ये कॉग्निजेंट नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं उस डेंजर या खतरे के जो ये कोज करते हैं, पैदा करते हैं दूसरों की ज़िंदगियों के लिए, ठीक है। इनको लगता है हम तेज़ चला रहे हैं हम मरेंगे, नहीं, आपके साथ में 4 आदमी और भी जा सकते हैं ना। तो अक्सर दे आर नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द डेंजर। चलिए कॉग्निजेंट के बाद में ऑफ लगा के बताएं जिस चीज़ के बारे में आपको पता है या नहीं पता है। अवेयर ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ, है ना, कॉन्शियस ऑफ, नोइंग, माइंडफुल, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। वो कैब थोड़ी हैवी है, आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है। अब आ जाओ एक समरी आपको दे इस आर्टिकल की, एडिटोरियल की।
समरी ये है कि अभी तमिलनाडु में कुछ लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हो गई। अब ये पानी जो गंदा था ये कहीं नदी नाले से निकाल के नहीं लाए थे, इनके घर सरकार के द्वारा पाइप वाटर से आया हुआ पानी था। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि अगर आप पानी साफ़ ही नहीं दे सकते हो तो फिर सरकार का क्या, मतलब सरकार की बेसिक जिम्मेदारी क्या है? रोटी कपड़ा मकान हवा पानी। तो हवा पे तो कंट्रोल आपका है नहीं, पानी पे कंट्रोल है, वो भी साफ़ नहीं दे पा रहे हो, लोगों की मौत हो रही है। दिस इज़ नॉन निगोशिएबल, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। चलिए, आज की टोन क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है तमिलनाडु की सरकार को और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मैं इसमें अपना एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आपको, घर पे आने वाला पानी कितना गंदा होता है। इसकी ऑडिट्स होती हैं अपने भारत में, लेकिन सरकारें क्या उस ऑडिट रिपोर्ट को दबा देती हैं। तो जितना मैं बता सकता हूँ, जितना मुझे परमिसिबल है मेरे लिए, मैं आपको बताऊँगा कि कितना गंदा पानी हमारे घर में आता है और सरकार इस बात को पता नहीं लगने देती है। चलिए आगे बढ़े, शुरू करें। क्रिटिकल और कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। कह रहा है जी, एज पॉलिसी मेकर्स प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर, द डेथ ऑफ 3 persons लास्ट वीक इन चेन्नई ड्यू टू सस्पेक्टेड कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड पाइप्ड वाटर इज अ रिमाइंडर। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी, जैसे ही पॉलिसी मेकर्स प्रायोरिटाइज करते हैं, एज मतलब जैसे जैसे ये काम होता है। पॉलिसी मेकर्स यानी कानून निर्माता, हमारे नेता, हमारे बाबू, अफसर। प्रायोरिटाइज़ करना यानी किसी चीज़ को प्रायोरिटी या प्राथमिकता देना, उस चीज़ को सबसे आगे रखना। कह रहा है जी, जैसे जैसे सरकार में बैठे हुए लोग इस चीज़ को वरीयता या प्राथमिकता देते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले या सभी को एक्सेस मिले। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सभी के पास उपलब्धता हो, एक्सेस हो, और एक्सेस हो पीने के पानी का, पोर्टेबल वाटर का। पोर्टेबल यानी पीने लायक। कह रहे जी, जैसे जैसे सरकार में लोग इस काम के लिए मशक्क़त करते हैं, वहीं पे जो डेथ है 3 लोगों की पिछले हफ्ते चेन्नई में, और जो हुई थी ड्यू टू सस्पेक्टेड कंजम्पशन की वजह से। कंजम्पशन यानी उपभोग, किसी चीज़ को खाना या पीना। सस्पेक्टेड मतलब जिसका हमें शक है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, शक हमें यही है। कह रहे जो डेथ हुई है 3 लोगों की चेन्नई में, सस्पेक्टेड तौर पे पीने की वजह से प्रदूषित पाइप्ड वाटर को, म्यूनसिपालिटी के पानी को। ये डेथ एक रिमाइंडर है, इस चीज़ को याद करवाने वाली एक चीज़ है। रिमाइंडर यानी याद करवाने वाली चीज़। और रिमाइंडर ये है दैट कवरेज इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, कि जो पानी की कवरेज है वही एक समस्या भारत में नहीं है। तो आप देखोगे बहुत सारे इलाकों में सरकार की पाइप ही नहीं होती पानी की, वहाँ पे आपको कुआं खोदना पड़ेगा, ट्यूबवेल बोरवेल करवा के अपना घर बनाओगे, उस बोरवेल से पानी पियोगे। तो इस साल हमने ये देखा कि सरकार की पाइप ना होना यही एक समस्या नहीं है, समस्या ये भी है कि सरकार की जहाँ पाइप है उस पाइप में कौन सा पानी आ रहा है ना। अब वो प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। कह रहे इवन अर्बन सेंटर्स विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पाइप सप्लाई आर स्टिल नॉट अश्योर्ड ऑफ पोर्टेबल वाटर। समस्या ये है कि बड़े बड़े अर्बन सेंटर, बड़े बड़े शहर, अर्बन सेंटर यानी शहर, जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी इतिहास है पाइप वाटर की सप्लाई का, वो भी एश्योर्ड नहीं है, उनको भी अभी एश्योरेंस नहीं मिली है पोर्टेबल वाटर की या पीने लायक पानी की। दैट इज़ फ्री फ्रॉम डेंजरस कंटेमिनेशन, जो फ्री है, आज़ाद है, मुक्त है खतरनाक प्रदूषण से, डेंजरस कंटेमिनेशन से। लंबा सेंटेंस था लेकिन बहुत आसान सेंटेंस है अगर आपने इसका मीनिंग पकड़ लिया। जैसे जैसे पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ पे मशक्क़त करते हैं कि सबके घर तक पानी जाए, वहीं पे ये जो हादसा हुआ जिसमें 3 लोग गंदा पानी कंज्यूम करके मर गए, और पानी था म्यूनसिपाल्टी का पाइप्ड वाटर सप्लाई घर पे आने वाला। ये चीज़ एक रिमाइंडर हमें ये दिलाती है कि सरकार का लोगों तक पानी पहुंचा देना या ना पहुंचा पाना ही एक समस्या नहीं है। समस्या ये है जहां पहुंचा पा रही है सरकार, बड़ी हिस्ट्री है जहां पहुंचाने की, 50 सालों से जहां पानी ऑलरेडी जा रहा है, उन जगहों को भी अभी तक ये एश्योरेंस नहीं मिली है कि जो पानी पहुंच रहा है वो पीने लायक है, फ्री फ्रॉम डेंजरस कंटेमिनेशन है। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है प्रायोरिटाइज, डेथ की वर्ब है इज़, ठीक है ना, डेथ की वर्ब है इज़, कवरेज की वर्ब होगी इज़, अगेन अर्बन सेंटर यानी बड़े शहर, वर्ब है इसकी आर नॉट अश्योर्ड। अश्योर करना, गारंटी देना, भरोसा देना। तो बड़े शहरों में आज भी ये भरोसा या गारंटी नहीं है पानी आने वाला साफ़ है या नहीं। दैट की वर्ब है इस।
चलो अब इसमें कुछ देखने वाली चीज़ें हैं। पोर्टेबल वर्ड को देख लेना। जो पीने लायक हो, ड्रिंकेबल हो, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक है, ड्रिंकेबल का ही फैंसी नेम है पोर्टेबल। जो खाने लायक हो, जो ईटेबल हो, खाने लायक हो, उसको बोलते हैं एडिबल। और पेरिशेबल क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो, जिसको आपको फ्रिज में रखना पड़े, जैसे दूध, दही, सब्जी, फल, ये सभी क्या चीज़ें हैं? पेरिशेबल आइटम है, पेरिश हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। ठीक है, तो पेरिशेबल को आप प्रिजर्वेबल भी बोल सकते हैं। भाई घी है तो पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, घी को। अचार है तो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको 6 महीने 1 साल भी। लेकिन सब्जी नहीं रह सकती बाहर फ्रिज के, तो वो पेरिशेबल आइटम है। ठीक है, तीनों वन वर्ड्स याद रखना। बढ़े आगे। कह रहा है जी, द इंसिडेंट विच इन्वॉल्व ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड थ्रू द स्टेट एजेंसी इन सर्वरवन पल्लवरम ऑल्सो सेंट 34 पीपल टू हॉस्पिटल। कह रहा है इस इंसिडेंट में जिसमें इन्वॉल्व था ड्रिंकिंग वाटर या पीने वाला पानी, जो सप्लाइड थ्रू था स्टेट की एक एजेंसी के द्वारा, तमिलनाडु सरकार के एक विभाग के द्वारा, और ये सारा काम हुआ था पानी का सप्लाई का सब अर्बन पल्लवराम में, पल्लवराम के आसपास के इलाकों में, मतलब मेन शहर के आसपास जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं ना। कह रहा है जी इस इंसिडेंट ने ना, इसने साथ ही साथ भेज दिया 34 लोगों को हॉस्पिटल में। तो 3 की तो डेथ हुई और 34 लोग अस्पताल में आज भी भर्ती हैं। और ये क्यों गए? विद कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया, डायरिया की कंप्लेंट्स के साथ। चलिए, सिंपल सेंटेंस, इंसिडेंट सब्जेक्ट है, सेंट इसकी वर्ब है। इंसिडेंट सेंट 34 पीपल टू हॉस्पिटल। विच आया इंसिडेंट के लिए, विच की वर्ब है इन्वॉल्व। कंप्लेंट यानी शिकायत, याद रखें कंप्लेंट एक नाउन है, शिकायत के लिए यूज होता है। और कंप्लेन एक वर्ब है, अगर टी को निकाल दें तो ये एक वर्ब बन जाती है, किसी की शिकायत करना। ठीक है ना, नाउन वर्ब के बीच का डिफरेंस समझते हैं ना। तो ये V1 V2 V3 वाली वर्ब है, कंप्लेन, कंप्लेंड, कंप्लेंड। और ये सिंगुलर प्लूरल वाला नाउन है शिकायत, कंप्लेंट या कंप्लेंट्स। चलो, आज के क्विज में इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है जी, द लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ लोकल वाटर सैंपल्स आर येट टू बी मेड पब्लिक। कह रहा है जो लैब टेस्ट रिपोर्ट हैं उस पानी की, लोकल वाटर के सैंपल की, अभी भी उनको लोगों के सामने लाया जाना बाकी है। दे आर येट टू बी मेड पब्लिक। जब येट टू बी कोई चीज़ होती है ना, तो वो बाकी होती है, पेंडिंग होती है, ड्यू होती है। तो रिपोर्ट अभी तक लोगों के सामने नहीं लाई गई है। कह रहा है जी, एंड इट मे बी टू अर्ली टू ब्लेम द एजेंसी। और ये बहुत जल्दबाजी का काम भी हो सकता है अगर सारा ठिकरा, सारा ब्लेम हम इस एजेंसी पे डाल दें या स्टेट गवर्नमेंट के विभाग पे डाल दें। हो सकता है उस रिपोर्ट में सब कुछ पानी जो है बिल्कुल साफ आया हो। चलिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स की वर्ब है आर। ठीक है, इट की वर्ब है मे बी, इट मे बी टू अर्ली। कह रहा है जी, नॉनदलेस द रिमार्क्स ऑफ स्टेट मिनिस्टर TM अम्बारासन accusing the affected people of not maintaining hygiene in their surroundings come across as insensitive and irresponsible। कह रहा है लेकिन इसके बावजूद, पानी तो जैसा था वो तो रिपोर्ट बताएगी, जब आएगी पता लगेगी। कह रहा है जी इसके बावजूद, नॉनदलेस का मतलब होता है फिर भी, इस चीज़ के बावजूद भी जो रिमार्क्स आए हैं, जो स्टेटमेंट आई है स्टेट मिनिस्टर TN अम्बारासन की, और वो स्टेटमेंट जो अक्यूज़ करती है, आरोप या ब्लेम लगाती है प्रभावित लोगों पे जो हॉस्पिटल गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, और आरोप लगाती है नहीं बनाने का, नहीं मेंटेन करने का, सफाई को अपने आसपास, हाइजीन को अपनी सराउंडिंग्स में। कह रहे ये जो स्टेट मिनिस्टर के रिमार्क्स है ना, कि लोग बड़े गंदे रहते हैं, साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, ये रिमार्क्स जो हैं कम अक्रोस होते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं, और किस तरीके से, बहुत ही इनसेंसिटिव, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना या इरिस्पॉन्सिबल। समझ गए ना। तो ये रिमार्क्स बड़े बैड टेस्ट में हैं। एक तो लोग बीमार हैं, किसी घर में डेथ हो गई है, अगर वो सफाई नहीं भी रखते थे तो भी टीवी पे आके तो मत बोलो कि आप सफाई नहीं रखते हो। सफाई नहीं रखने के लिए कुछ और इंतजाम करो ताकि वो सफाई रखें, उनको समझाओ। ये रिमार्क्स देना बड़ा इरिस्पॉन्सिबल बात है। चलिए, रिमार्क्स की वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ का मिलना।
अगर ये रिमार्क्स कम अक्रॉस हुए हैं तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमें मिले हैं या दिखे हैं या सुनाई दिए हैं, इनसेंसिटिव और इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, ऐसा हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था इन रिमार्क्स से कि ऐसे रिमार्क्स आएंगे। चलिए, ये फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी टेढ़ी है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। आज की क्लास में तो मैं अभी वैसे लिख के लाया हूँ, है ना, इसको कभी वोकैब शीट में अलग से बना के लाऊंगा 2-3 सेंटेंसेस के साथ। चलो, पेंडिंग है, कल की क्लास में करवाता हूँ कम अक्रॉस 2 मीनिंग्स के साथ कैसे यूज़ होगी। हाइजीन की स्पेलिंग देख लेना। देखिए, आई से पहले ई आया हुआ है एच वाई लगा करके, हाई के लिए एच वाई और जीन के लिए क्या किया हुआ है, आई से पहले ई। इंग्लिश में आई से पहले ही ई का इस्तेमाल होता है, किसी किसी केस में ई के बाद आई लगेगा, जैसे सी लग गया हो, डब्ल्यू लग गया हो, ए की आवाज़ आ रही हो, वे, है ना। तो आप हमेशा याद रखें इस बात को, जब तक सी या जी ना आ गया हो, जब तक सी या जी लेटर ना आया हो, तो आप हमेशा आई से पहले ई को, ई से पहले आई का इस्तेमाल करें स्पेलिंग बनाते हुए। चलिए, स्पेलिंग एरर में आज इस वर्ड को मैंने पूछा हुआ, लिख के देख लेना। हाइजीन को बड़ा मुश्किल वर्ड है। कह रहा है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज इट इज़ कंसर्निंग दैट सीवियर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर कंटिन्यूज टू अकर। कह रहा है कोई भी कॉज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, इररिस्पेक्टिव ऑफ यानी रिगार्डलेस ऑफ, इस चीज़ को तवज्जो ही मत दो कि कारण क्या था। कह रहे उसके बावजूद ये बड़ा कंसर्निंग है, चिंताजनक है कि जो बहुत ख़राब कंटेमिनेशन है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है वाटर का यानी पानी का, वो जारी है होना, कंटिन्यूज टू अकर। और कैसे? विद ग्रेटर पीरियोडिसिटी इन सिटीज़ इन इंडिया, बहुत ज़्यादा पीरियोडिसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में भारत की शहरों में। पीरियोडिसिटी मतलब किसी चीज़ का कितनी बार, कौन सी चीज़ कितनी बार हो रही है, तो ये जो कंटेमिनेशन है बहुत ज़्यादा बार भारत की सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इट की वर्ब है इज, कंसर्निंग यानी चिंताजनक, अलार्मिंग या वरिंग, वरिंगसम, सीवियर कंटेमिनेशन की वर्ब है कंटिन्यूस। कह रहा है इन द पास्ट 6 months लार्ज स्केल आउटब्रेक्स ऑफ हेल्थ एपिसोड्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वाटर containing E. coli have been reported in cities including बेंगलुरु, कोची, नोएडा एंड विजयनगरम। कह रहा है जी, पिछले 6 महीने की अगर बात पकड़ लें तो बहुत बड़े स्केल पे आउटब्रेक्स मिले हैं। आउटब्रेक्स होता है किसी बीमारी का अचानक से फैलाव, एकदम से 20 केस, 25, 30, 50 केस आपको किसी मोहल्ले में मिल जाए तो आउटब्रेक हो जाता है। तो बड़े स्केल पे हमें आउटब्रेक्स मिले हैं जो थे हेल्थ एपिसोड्स के, यानी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ घटनाओं के, और जो हुए थे कंजम्पशन की वजह से, पीने की वजह से ऐसे पानी को जिसमें ई कोली नाम का बैक्टीरिया है। ठीक है, कह रहा है ये आउटब्रेक्स है ना, ये रिपोर्ट हुए हैं अलग अलग शहरों में, कभी बेंगलोर में, कभी कोची में, कभी नोएडा में, कभी विजयनगरम में। बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है ये ई कोली। देखना ये कहाँ, इसकी मतलब देख के आँख से तो नहीं पता लगेगा आपको पानी में, लेकिन किस तरह के पानी में आपको आइडिया लगेगा, थोड़ा इसको सर्च करना। लाइफ थ्रेटनिंग है ई कोली, अगर ठीक से इलाज ना हो तो 2-3-4 दिन में इस गंदे पानी से पीने से छोटे बच्चों की तो डेथ ही हो जाती है। चलिए, आउटब्रेक्स की वो है हैव बीन रिपोर्टेड। बढ़े आगे। कह रहा है जी, दिस एक्सपोजेस द चैलेंजेस ऑफ केटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। कह रहा है ये पूरी बात एक्सपोज करती है, ले बेयर करती है, रिवील करती है, अनवेल करती है, खुलासा करती है उन चैलेंजेस का जो हैं केटर टू करने के या सेवाएं देने के, और केटर टू करना है बेसिक नीड्स को लोगों की। केटर टू करना यानी सेटिस्फाई करना, सर्विस दे करके किसी चीज़ को संतुष्ट करना। तो हमें पता लगता है कि कितने सारे चैलेंजेस हैं लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने में, केटर करने में भारत सरकार के सामने। और कह रहे हैं वो कौन से पीपल हैं, हु आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टू सिटीज़, जो लगातार बढ़ते हुए तौर पे शहरों की तरफ भाग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एंड लिविंग इन कंजस्टेड एनवायरमेंट्स, रह रहे हैं बहुत भीड़ भाड़ वाले कंजस्टेड एनवायरमेंट्स में या सराउंडिंग्स में। इन लोगों के लिए हमारे पास बड़े चैलेंजेस हैं, जो गांव से भाग के शहर में आते हैं और गंदा पानी पी के गुजारा कर लेते हैं। कह रहा है जी, पुटिंग द वाटर एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर स्ट्रेन, ये सारा काम जो ये लोग करते हैं शहरों में आके, ये वहाँ के वाटर और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तनाव के नीचे रख के करते हैं, पुट करते हैं अंडर स्ट्रेन। तो भाई, शहर की आबादी थी 15 लाख, 20 लाख लोग बाहर से आ गए, आबादी हो गई 35 लाख। अब पानी और ड्रेनेज का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 15-20 लाख लोगों के हिसाब से बना था, अब वो 40-45 लाख लोगों को सर्व करेगा। तो
शहरों में आने वाले लोगों के, ऐसा तो नहीं बोलेंगे इनकी वजह से होता है, लेकिन है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सभी घटनाओं के पीछे, जिसकी वो है एक्सपोज करना, बताना, दिखाना। हु आया है पीपल के लिए, हु आर शिफ्टिंग टू सिटीज़ एंड लिविंग इन भीड़ भाड़ वाले कंजेस्टेड एनवायरमेंट्स। एनवायरन एंड एनवायरमेंट ऑलमोस्ट एक ही वर्ड्स हैं, सराउंडिंग या आसपास के विसिनिटी को बोलते हैं एनवायरन। केटर टू करना, सेटिस्फाई करना, सर्व करना, किसी चीज़ को, नीड को पूरा करना। स्ट्रेन यानी तनाव। चलिए, बहुत इजी लग रहा होगा पढ़ने में आज का। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, छोटा ही आर्टिकल आज। कह रहे जी, गवर्नमेंट्स फेस अ चैलेंज इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ ट्रॉपिकल कंट्री सच एज इंडिया। कह रहा सरकार भी एक चैलेंज फेस करती है, हमारी देश की स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करने में सुरक्षित पीने के पानी को ऐसे एक ट्रॉपिकल कंट्री में जैसा कि भारत है। ट्रॉपिकल कंट्री मतलब गर्मी जहाँ बहुत हो, ह्यूमिडिटी बहुत हो, बारिश भी ठीक ठाक हो, ठंड ज़्यादा ना पड़ती हो। तो भारत जैसे देश में बड़ा मुश्किल है साफ़ पीने का पानी सरकारों द्वारा दिया जाना। कैसे पता लगा? डेटा फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री शो that arsenic has been detected in groundwater in parts of 230 districts in 25 states and fluoride in 469 districts in 27 states। डेटा जो आया है जल शक्ति मिनिस्ट्री का, सरकार के जल जीवन मिशन नाम से एक मिशन चल रहा है। जल शक्ति यूनिट जो है सरकार का एक मंत्रालय है या डिपार्टमेंट है, उसको चला रही है, जिसमें घरों तक पानी आए, सब घरों तक पाइप वाटर हो। ये इनका ऑब्जेक्टिव है 2030 तक। पहले 25 तक था, 22 तक था, अब 30 तक खींच के इन्होंने कर दिया। कह रहा है जो जल शक्ति मिशन मिनिस्ट्री है, इसका डेटा ये दिखाता है कि आर्सेनिक नाम का जहर पाया गया है ग्राउंड वाटर में, हमारे भूमिगत पानी में 230 डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग हिस्सों में 25 स्टेट्स के अंदर। और फ्लोराइड नाम का जहर भी पाया जाता है इतने सारे ज़िलों में 27 स्टेट्स के अंदर। चलिए, डेटा की वर्ब है शो, डेटा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आर्सेनिक एक जहर होता है, आर्सेनिक की वर्ब है हैज़ बीन डिटेक्टेड। ठीक है, बहुत खतरनाक जहर है आर्सेनिक, सांखिया बोलते हैं इसको हिंदी में। पानी में बड़ा अक्सर पाया जाएगा। अगर आप म्यूनिसिपालिटी का पानी घर पे यूज़ कर रहे हो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होगा, लेकिन धीरे धीरे बॉडी में बिल्डअप करेगा, है ना। जो 50-55 में लोग आजकल निकल जा रहे हैं, ये आर्सेनिक बड़ा रीजन है इसके पीछे, पानी, गंदे पानी में। कह रहे जी, इन 2022 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन at least 1.7 billion people globally used a drinking water source contaminated with feces। कितनी गलत बात है। 2022 में WHO के हिसाब से कम 170 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, सारी दुनिया में ग्लोबली, वो यूज़ कर रहे थे एक ऐसे पानी के सोर्स को जिसमें फीसिस थी, जो कंटेमिनेटेड था ह्यूमन वेस्ट के साथ। ह्यूमन या जानवर का वेस्ट समझते हैं ना, वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का, कहीं ना कहीं उस सोर्स के अंदर, पानी के अंदर वो आपको मिलेगा। इतने, मतलब कितनी हो गई है, मेरे ख्याल से 20% पॉपुलेशन हो गई दुनिया की जो ऐसा गंदा पानी पी रही थी। चलिए, 1.7 बिलियन पीपल की वर्ब है यूज्ड। फीसिस मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन वेस्ट को बोलते हैं। कह रहा है जी, वर्ल्ड वाइड एंड एस्टिमेटेड 1 मिलियन पीपल डाई एनुअली फ्रॉम डायरिया। पूरी दुनिया में एस्टिमेट ये है कि लगभग 10 लाख लोग हर साल मरते हैं डायरिया की वजह से। गंदा पानी पीना और पेट खराब हो जाना और मौत हो जाना, है ना। इतना खतरनाक डायरिया से 10 लाख लोगों की डेथ होती है। और वो डायरिया जो कि कॉज्ड बाय अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हैंड हाइजीन, जो इन 3 चीज़ों की वजह से होता है। गंदे पानी की वजह से, आसपास सफाई ना होने की वजह से सैनिटेशन, या फिर हाथ गंदे होने की वजह से हैंड की हाइजीन। हाइजीन की स्पेलिंग अगेन देखेंगे, हाई के लिए HY, फिर जी के बाद आई पहले और ई बाद में, है ना, हाइजीन। डाई के बाद में फ्रॉम लगाएं। अगर किसी देखो, ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। अगर आप किसी कंडीशन से डेथ हो रही है ना, जैसे किसी आदमी की भूख से, प्यास से, डायरिया से, किसी ऐसी चीज़ से डेथ हो रही है तो फ्रॉम लगा दो। और अगर डायरेक्टली किसी बीमारी से डेथ हो रही है तो ऑफ लगा दो। डाई ऑफ कैंसर, डाई फ्रॉम हंगर, है ना, या डाई फ्रॉम डायरिया। डायरिया कोई बीमारी नहीं है, डायरिया एक कंडीशन है, बीमारी कुछ और हो गई है ना। डायरिया तो एक पेट खराब होने की कंडीशन को बोलते हैं, इसलिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया। कह रहे हैं इन 2010 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैड एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड
द ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन। 2010 में यूएन की जो जनरल असेंबली थी उसने साफ तौर पे रिकॉग्नाइज किया था, पहचाना था इंसान के अधिकार को, हक को, जो है पानी और सफाई का। तो यूएन भी कहते हैं कि साफ पानी और सफाई हर आदमी को उपलब्ध होना चाहिए। टूवर्ड्स दिस एंड एड्रेसिंग द इशू ऑफ केमिकल पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। कह रहा है इस एंड की तरफ या इस मकसद की तरफ जो हमने सोचा है, अगर एड्रेस करने का काम हो, संबोधित या हल निकालने का काम हो इस इशू का जो है केमिकल पोल्यूशन का ग्राउंड वाटर के, ये काम भी नॉन निगोशिएबल है, इसको भी निगोशिएट नहीं किया जा सकता, कोई एडजस्टमेंट इस पर नहीं होगी। तो साफ़ पानी अगर हमारा अधिकार है तो साफ़ पानी हमारे घर तक पहुंचना चाहिए सरकारी पाइप में, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एड्रेसिंग की वो है। कह रहा जी तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन इन कॉग्निजेंट ऑफ दिस। कह रहा है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जहां तमिलनाडु में ये पूरा हादसा हुआ है वहां का सीएम जो हैं वो भी अवेयर हैं, कॉग्निसेंट हैं इस बात को लेकर के, उनको भी पता है ये सब कुछ। स्टालिन की वो है कॉग्निसेंट होना, अवेयर होना, कॉन्शियस ऑफ होना, किसी चीज़ के बारे में आपको है ना जागृति होना या अवेयरनेस होना। कह रहा है जी अहेड ऑफ द लास्ट असेंबली इलेक्शंस ही हैड अनवील्ड हिज 10-year विजन। कह रहा है जी बिल्कुल पहले पिछले विधानसभा चुनावों के असेंबली इलेक्शन से, कह रहा है जी जिस इलेक्शन में जीत करके सीएम बने हैं उससे बिल्कुल पहले इन्होंने अनवेल किया था अपना, अनवेल करना, एक्सपोज करना, सबके सामने लाना, लॉन्च करना, पर्दा हटाना। तो इन्होंने पर्दा हटाया था या अनवेल किया था, सबके सामने लाए थे इनके 10 साल के विजन को, अगले 10 साल के सपने को। और ये विजन स्टेटमेंट क्यों थी? फॉर 7 प्रायोरिटी एरियाज टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु। 7 प्रायोरिटी एरियाज के लिए विजन थी ताकि फैसिलिटेट किया जा सके, आसान बनाया जा सके तमिलनाडु के डेवलपमेंट को। तो इन्होंने सोचा था कि 7 चीज़ों में हमें तमिलनाडु को आगे लाना है और एक 10 साल का हमारा विजन है। ये विजन इन्होंने चुनाव से पहले बताया था। चलिए, स्टालिन की वो है इस ही आया स्टालिन के लिए हैड अनवील्ड, ये काम वो चुनाव से पहले कर चुके थे। अब वो विजन स्टेटमेंट क्या थी भाई साहब? वो स्टेटमेंट थी दीज इंक्लूडेड प्रोमिसेस। इसमें शामिल थे ये सारे प्रॉमिस, सारे वादे। वादा नंबर 1, टू इंक्रीज द एनुअल पर कैपिटा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम 9 लाख लीटर्स टू 10 लाख लीटर्स। कह रहा जी सबसे पहले तो इंक्रीज करेंगे हर साल हर आदमी के लिए ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को, जो 9 लाख लीटर है वहाँ से बढ़ा के 10 लाख लीटर, यानी लगभग 10-11% हर आदमी के लिए पानी की मात्रा बढ़ेगी पीने के लिए। दूसरा क्या होगा? रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम 50 to 15%। पानी का वेस्टेज जो है 50% से घटा करके 15% पे लाएंगे। तीसरा क्या होगा? इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसाइकल्ड वाटर फ्रॉम 5 से 20%। जो डिस्ट्रीब्यूशन है साफ़ किए गए पानी का, रिसाइकल किए गए पानी का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी 5% है उसको बढ़ा के 20% लाएंगे। तो इनके 7 वादों में से 3 वादे तो पानी को लेकर के ही थे चुनाव से पहले। बहुत आसान है, कुछ रिपीट करने जैसा तो नहीं है। फ्रॉम टू देख लेना, रेंज बताई गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दिस की वो इंक्लूडेड। कह रहा है जी नाउ ही नीड्स टू वॉक द टॉक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ज़रूरत है इनको वॉक द टॉक करने की, वादों पे खरा उतरने की, खास करके इस टर्म्स में, इस रूप में जो है सप्लाई करने का साफ सुरक्षित पीने के पानी को। देखिए 2 इडियम्स हैं, टॉक द टॉक एंड वॉक द टॉक। टॉक द टॉक में आप सिर्फ बोलते रहते हैं, ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, ये हो सकता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। टॉक द टॉक कर रहे हैं, सिर्फ टॉक की टॉक कर रहे हैं आप। लेकिन जब आप वॉक द टॉक करते हैं तो आप क्या करते हैं? अपनी टॉक पे वॉक करके दिखा रहे हैं, अपने वादों पे, दावों पे खरा उतर के दिखा रहे हैं। बड़ी बात जो आपने करके दी उसको पूरा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की उल्टी इडियम्स हैं। टॉक द टॉक बातें करना, वॉक द टॉक बड़ी बड़ी बातें करके उन पे खरा उतरना। वॉक द टॉक को वॉक द वॉक भी बोलते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है। ठीक है ना, तो आपको पहला वाला वर्ड पकड़ना है अगर इडियम्स के बीच का डिफरेंस देखना हो। शुरू में अगर टॉक है तो बातों की बात हो रही है, शुरू में अगर वॉक है तो बातों पे खरा उतरने की बात हो रही है, क्योंकि ये बाद वाला तो इंटरचेंजेबल है, यहाँ टॉक भी आ जाएगा, वॉक भी आ जाएगा, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा दोनों केसेस में।
थोड़ी गहरी बात बताई है मैंने आपको, इसको रिवाइंड कर लेना 2 मिनट का, दोनों ईडियम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के क्विज मैंने पूछी है, अब आएंगे अपने क्विज पे फटाफट से। देखो जितना मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ बता देता हूँ मैं। आपके और हमारे पानी में बहुत सारा आर्सेनिक मिलेगा, जाहिर है कि ये किडनीज, लिवर, खास करके लिवर है ना, मतलब ये ऐसा गंदा जहर है, अगर सरकारी नल का पानी आप 20-30 साल पी लें तो अपनी उम्र को आप 20-30 साल कम ही कर लेंगे, जो सरकारी नल का पानी लगातार पीते हैं बिना इसको फिल्टर किए। और ऐसा नहीं है सरकार को ये पता नहीं है, लेकिन सरकार इस बात को काफ़ी टाइम से दबाने की कोशिश कर रही है। और मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि एक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट को, ये अंदर की बात बता रहा हूँ आपको मैं, बाहर तो आई नहीं वो रिपोर्ट है ना, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे राज्यों में आर्सेनिक के सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए पानी के अंदर। सरकार ने उस रिपोर्ट को 2015-16 में 17 में दबा दिया। वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक में नहीं है। और चलो अब अपने क्विज पे आते हैं। कभी भी म्यूनसिपाल्टी के नल का पानी बिना फिल्टर किए, बिना आरओ किए या बिना उबाले मत पीना, है ना। मैं आपको खाली इतना जो है सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो अपना, रीअरेंजमेंट्स हैं, 4 सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं। आराम से एक बार इसको रीअरेंज करके देखो, वीडियो को पॉज करके खुद से चेक करो एक बार, ट्राई देनी है खुद से, नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। चलो अब मैं करवा रहा हूं और मैं सब मान के चल रहा हूं, चारों सेंटेंसेस पढ़ के आप एक बार ट्राई दे चुके हो। देखो सबसे पहले मीनिंग निकाल लो। बहुत सारे आउटब्रेक्स हुए हैं गंदे पानी की वजह से और वो जारी हैं भारत के शहरों में होना, एक जनरल स्टेटमेंट है। कह रहा है जी एक्सपैंड करते हुए एक्सेस को पोर्टेबल वाटर का सरकारों को एड्रेस करना चाहिए कंटेमिनेशन के रिस्क को, ये एक सुझाव है। एक रिसेंट चेन्नई में इंसिडेंट हुआ जिसने काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया और बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सपोज किया, ये एक घटना है। फर्स्ट जनरल है, थर्ड स्पेसिफिक घटना है। और फोर्थ में पुअर सैनिटेशन एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स इन ग्राउंड वाटर एम्पलीफाई द रिस्क इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज, ये एक कॉज है, इस घटना के पीछे का कारण है। देखो फर्स्ट के अंदर क्या है, जनरल स्टेटमेंट दी गई है, प्रॉब्लम बताई गई है। सेकंड में दिया गया है सॉल्यूशन। थर्ड में उस जनरल स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम को एक शहर से जोड़ के बताया गया है। और फोर्थ में उसके पीछे का कारण बताया गया है। तो पहले क्या होता है, पहले आप प्रॉब्लम बताते हैं जनरल सेंस में, फिर प्रॉब्लम को आप स्पेसिफिक सेंस में बताते हैं, फिर उसके पीछे का क्या बताते हैं, कॉज बताते हैं, क्यों हुआ, रीज़न बताते हैं, और लास्ट में आप सॉल्यूशन बताते हैं, एड्रेस कैसे किया जाए ये बताते हैं। यही तरीका है ना। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा 1 नंबर, शहरों में, भारत के शहरों में गंदा पानी बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाएगा 3 नंबर, रिसेंटली चेन्नई में बहुत लोग गंदा पानी पी के बीमार हो गए। फिर आ जाएगा 4 नंबर, ये होता इसलिए क्योंकि पुअर सैनिटेशन है और पानी में पॉल्यूटेंट्स हैं, और इससे चेन्नई जैसे शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और लास्ट में आ जाएगा 2 नंबर में, सरकारों को सोना नहीं है, सरकारों को नींद से जाग करके पानी के कंटेमिनेशन रिस्क को कम करना है। ईजी है, अब ईजी लगा होगा आपको। चलो मुश्किल लग रहा है तो 40, 50, 60 मेरे साथ करके देखो आप ये, फिर आप खुद से, जैसे मैं सोच पा रहा हूँ आपका एग्जामिनर सोचता है, आप भी सोचने लगोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस का गेम है सारा। 1, 3, 4, 2 जो है आपका आंसर बनेगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। प्राइमरी पर्पस क्या है स्पेसिस का, क्या बताना चाह रहा था स्पेसिस में आपको मेनली, एक बार खुद से ट्राई ले लो पढ़ के। देखो जी ये एम्फसाइज कर रहा है सेफ वाटर को एक्सपेंडेड कवरेज के साथ में। पाइप तो सब जगह पहुंचनी ही चाहिए, उसकी मना नहीं कर रहे हम, एक्सपेंडेड कवरेज तो होनी ही चाहिए पानी की, लेकिन जो पानी है वो भी साफ़ हो, पीने के लायक हो। सबके घर में आरओ नहीं है ना, सब लोग जो है पानी को साफ़ नहीं कर सकते हैं। चलिए सेकंड का आंसर है सी। कह रहे जी ये स्टेटमेंट जो है, सीवियर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर कंटिन्यूज टू अकर विद ग्रेटर पीरियोडिसिटी इन इंडिया, इन सिटीज इन इंडिया, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या महत्व है। इस स्टेटमेंट को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसका क्या मीनिंग होगा। देखो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
वो लगातार बढ़ते हुए तौर पे इंक्रीजिंगली फेल हो रहा है पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने में। सिटीज़ की बात हो रही है, सिटीज़ में ये काम ज़्यादा हो रहा है, गाँव में तो फिर भी ठीक होगा, शहरों में पानी इतना डिमांड में है और इतनी कमी है उसकी कि गंदा पानी भी आपके घर तक आ सकता है। ठीक है ना, ये सेकंड तो स्टेटमेंट ही गलत है। सरकार के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो एडिक्वेट है ही नहीं। लोगों की हाइजीन जो है मेन कॉज ऑफ वाटर कंटेमिनेशन नहीं है। लोग आप कितने अच्छे या गंदे रहते हैं, उससे नल में आने वाले पानी का ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, पानी तो पीछे से आ रहा है। और नेचुरल फैक्टर्स का तो कहीं बात ही नहीं आई जो उसको ब्लेम करें हम पानी में प्रदूषण के लिए। ठीक है, तो ए आंसर बन जाएगा थर्ड में। चलो अब लास्ट में मिलेंगे आपको वोकैब के क्वेश्चंस, बहुत आसान है भाई। वॉक का मीनिंग पूछा है। सूटेबल टू ड्रिंक को उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल, पेरिशेबल या एडिबल। कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, करवाया था आपको। हाइजीन की सही स्पेलिंग बतानी है और एक्सप्लिसिट का उल्टा क्या होता है। हो सकता है इन चारों में से दो आंसर आपके बने तो दोनों को अपना आंसर बना लेना। लास्ट में दो एडर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से और दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। तो शुरू के 3 तो आपको करवा दिए, 4 से लेकर 10 तक सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे डाल दिए गए हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो सर, पूरा देखा और सब समझ में आया तो पीडीआई लिख दिया करो सर, पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। दिस इज़ योर फीडबैक, ज़रूर से इसका इस्तेमाल करें, कमेंट सेक्शन में डालें। चलिए अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।